बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत ने रिमार्क्स दिए, किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहाई का हुक्म दिया जाता है। ऑर्डर ऐसा लिखवाएंगे कि किसी का ट्रायल में केस मुतासिर न हो। लाहौर हाई कोर्ट ने इन मुकदमात में बानी की जमानतें मुस्तरद की थी। आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। DGISPR के मुताबिक जिस कॉलम की बात की जा रही है वो ब्रसेल्स का एक इवेंट था। ब्रसेल्स के इवेंट में तो सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। ब्रसेल्स के इवेंट में PTI का कोई जिक्र हुआ ही नहीं, माफी की तो बात ही नहीं। ये एक सहाफी की जाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। सहाफी की यह हरकत नामुनासिब थी। गैर कानूनी हरकत करने वाले शख्स को कानून के कटहरे में आना होगा। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। आलमी जरीदे वॉशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल मजबूत आसाब के मालिक हैं, सख्त फैसले लेने की सलाहियत रखते हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल ने अमरीकी सेंट्रल कमांड और पेंटागन के साथ ताल्लुकात बहाल किए। ट्रंप ने अफगानिस्तान में बम धमाके के मास्टरमाइंड को पकड़ने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। आसिम मुनीर जनूबी एशिया में ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। चीन और पाकिस्तान दो कालिब यकजा। चीनी वजीर खारिजा की वजारत खारिजा आमद स्ट्रेटेजिक डायलॉग का छठा दौर। नायब वजीर आजम इसहाक डार और चीनी वजीर खारिजा वांग जी ने मुश्तरका सदारत की। चीनी वजीर खारिजा की आला हुक्काम से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा। वांग जी का दौरा पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात में वसअत और आलमी शराकतदारी की नई जहद के लिए अहम संग मील करार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफीर नैटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के हवाले से इश्तराके कार पर तबादला ख्याल। नैटली बेकर का सैलाब से जानी नुकसानात पर अफसोस का इजहार। मुतासरीन के साथ हमदर्दी का भी इजहार। कराची में 2 दिन की मूसलाधार बारिश ने नक्शा ही बदल डाला। कहीं सूरत हाल मामूल पर, कहीं अब भी मुश्किलात। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें तबाह। ड्रेग रोड और यूनिवर्सिटी रोड पर पानी जमा। कश्मीर कॉलोनी और सरजारी टाउन अब्दुल रहीम गोड से पानी न निकाला जा सका। औरंगी टाउन में कटी पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे। शहर में तालीमी इदारे आज भी बंद। हादसात के दौरान अमवात की तादाद 16 हो गई। बिजली का तवील ब्रेक डाउन। शहर का बेशतर हिस्सा 39 घंटों से बिजली से महरूम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राबिता। बिलावल भुट्टो, खालिद महमूद सिद्दीकी और हाफिज नईमुर रहमान से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का कराची में बारिश से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर किस्म के ताउन की पेशकश कर दी। चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से राबिते में रहने की हिदायत कर दी। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब मुनीर में कदम कदम पर अलमिए। गांव के गांव उजड़ गए। दर्जनों अफराद ताहाल लापता। पाक फौज का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। पीर बाबा बाईपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। स्वाबी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। जहां वहां अफराद की तादाद 42 हो गई। 18 घर मुकम्मल तबाह। शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए रावी हेड बलूकी के मकाम पर पानी का बहाव तेज। करीबी आबादियों में पानी दाखिल। दरिया सतलज में गड्ढा सिंह के मकाम पर बहाव 70,000 क्यूसेक। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। बूरेवाला के करीब दरिया सतलज में निचले दर्जे का सैलाब। लिया के मकाम पर दरिया सिंध बिफर गया। 60 से ज्यादा देहात सैलाबी रैले से मुतासिर हुए। तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। सियासी मुखालिफिन के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, अरकान की राय। सियासी कमेटी महमूद अचकज़ई की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजदगी पर फैसला न कर सकी। अरकान की अक्सरियत का PTI से ही अपोजिशन लीडर बनाने की ख्वाहिश का इजहार। मज़ीद मुशावरत के लिए आज फिर बैठक लगेगी। दहशतगर्दों की फहरिस्त में तमाम अफराद मुसलमान ही क्यों? सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सवाल उठा दिया।
कहा ये समझ से बालातर है और कतन नाकाबिल कबूल भी। गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशतगर्द अक्सर एहतिसाब से बच निकलते हैं। दोहरे मयार और सियासी एजेंडे दहशतगर्दी के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। कलअदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड के दरमियान ताउन इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए शदीद खतरा करार। मुझे पता था कि मेरे बच्चे जो है ना ये लेंटर के नीचे है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसी हालत में आप आ गए हमारे पास। क्लाउड बर्स्ट से स्वात का नवाही गांव बुरी तरह मुतासिर। बहादुर शेर का शियाना ही न बचा। 4 कमसिन बेटियां जाबहक, एक बेटा और बेटी मौजूदा तौर पर जिंदा बच गए। खराब रास्तों के बावजूद दाद रसी पर समा से इजहार तशक्कुर। चलास तक बाबूसर के खेत खलियान वीराने में बदल गए। 50 से ज्यादा खानदानों की नकल मकानी। शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरिया रावी हट बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव तेज, करीबी आबादियों में पानी दाखिल। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर बहाव 70,000 क्यूसेक, सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। बुरेवाला के करीब दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। लिया के मकाम पर दरिया सिंध बिखर गया। 60 से ज्यादा देहात सैलाबी रेले से मुतासर। बस्ती अलियानी की राब्ता सड़क भी पानी में डूब गई। गुड्डू बैराज पर दरमियाने और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। सियासी मुखालिफिन के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, अरकान की राय। सियासी कमेटी महमूद अचकज़ई की क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजदगी पर फैसला न कर सकी। अरकान की अक्सरियत का PTI से भी अपोजिशन लीडर बनाने की ख्वाहिश का इजहार। मज़ीद मुशावरत के लिए आज फिर बैठक होगी। मुजफ्फराबाद से खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाला भारतीय जासूस गिरफ्तार। उबैद जहांगीर के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज। हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने हसास मकामात की तस्वीर भारतीय एजेंसी को देने के एवज भारी रकम हासिल की। दहशतगर्दों की फहरिस्त में तमाम अफराद मुसलमान ही क्यों? सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सवाल उठा दिया। कहा यह समझ से बालातर है और कतन नाकाबिल कबूल। गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशतगर्द अक्सर एहतिसाब से बच निकलते हैं। दोहरे मयार और सियासी एजेंडे दहशतगर्दी के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। कलअदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड के दरमियान ताउन इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए शदीद खतरा करार। गजा में इस्राईली दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में 83 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजर 30 अफराद भी शामिल। भूख से 3 अफराद दम तोड़ गए। गजा सिटी पर कब्जे का नापाक मंसूबा। इस्राईली फौज के हमलों में शिद्दत आ गई। रात भर कई इलाकों में धमाके। गजा में बेगुनाह मर रहे हैं, फौरी जंग बंदी की जाए। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अपील। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी जज फ्रैंक कैप्रियो 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से कैंसर के आरिज़े में मुब्तला थे। फ्रैंक कैप्रियो अपने फैसलों में इंसानी हमदर्दी के जज्बात और साइलिन की मदद के जज्बे के बायस जाने जाते थे। जीत की उमंग, टाइटल की लगन। शाहीन नए मार्कों के लिए तैयार। 3 मुल्की टूर्नामेंट और एशिया कप के आज से प्रैक्टिस सेशन का आगाज। पाकिस्तान टीम रात 8:30 बजे से 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन करेगी। 3 मुल्की टूर्नामेंट 29 अगस्त, एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा। मेसी के बगैर भी इंटर मियामी छा गई। फुटबॉल लेजेंड की टीम टिगर्स को 2-1 से हराकर मेजर लीग के सेमीफाइनल में पहुंच गई। फातेह टीम के दोनों गोल लुइस सुआरेज ने स्कोर किए। और US ओपन टेनिस का मिक्स्ड डबल्स इवेंट इटालियन जोड़ी के नाम सारा ईरानी और मवासवरी के पेयर ने फाइनल में ईगा श्यानतेक और कैस्परोट को शिकस्त दे दी। चैंपियंस की जीत का स्कोर 6-3, 5-7 और 10-6 रहा। चैंपियंस का ट्रॉफी के साथ जश्न रंग बिरंगे मनाजर ने समा बांध दिया।